गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले क्लास में माय ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी बताया था, जिसमें आपने जाना कि कैसे कमला दास अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है, अपने दादी माँ के प्यार को याद कर रही है और कह रही है कि ऐसा प्यार जो मुझे अपने दादी माँ के द्वारा मिला, ऐसा प्यार मुझे अजनबियों के दरवाजे पर नहीं मिल पाएगा। आज की क्लास में मैं आपको वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। वॉइस के दो फॉर्म होते हैं, एक्टिव और पैसिव। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका पैसिव फॉर्म बताऊंगा। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने यह भी जाना होगा कि I के साथ, B के साथ, U के साथ, they के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है और he के साथ, she के साथ, it के साथ और दुनिया के किसी नाम के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इसका जो निगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे, इसमें आपने जाना होगा कि I के साथ, B के साथ, U के साथ, they के साथ आप डू का प्रयोग करते हैं, he के साथ, she के साथ, it के साथ और दुनिया किसी नाम के साथ किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? डज का। इसका देखेंगे, इंट्रोगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका देखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए, इसका WH भी देख लीजिए, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से ये देखिएगा कि आपने टेंस में जितने भी स्ट्रक्चर की जानकारी ली, वो सारा एक्टिव फॉर्म है। हमें क्या करना है, उसे पैसिव में चेंज करना है ना। वॉइस मीन्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर आप इसको वॉच भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग आवाज होता है। हम अपनी बातों को, हम अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दो तरीके से कह सकते हैं। उसमें उसका जो मुख्य भाव होता है वो परिवर्तित नहीं होता। देखेंगे कैसे हम चेंज कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखिए कैसे मैं आसानी से आपको बताता हूं कैसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे। देखिए, देखिए मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर अभी बताया। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि आप इसे पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, सब्जेक्ट में प्लस इज आर एम। V1 V5 बदल जाएगा V3 में प्लस बाई और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब बच्चों देखेंगे ध्यान से, जैसे मैं बोलूं राम राइट्स अ लेटर। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखिए, राम एक पत्र लिखता है, इसमें लिखने वाला कौन? राम। तो प्यार से ये समझ गए कि ये सब्जेक्ट। अब कर्ता के द्वारा जो काम हो उसे हम क्रिया कहते हैं। इसमें देखिए, राम क्या कर रहा है? राम कौन सा काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है ना। तो ये जो है, ये आपका वर्ब हो गया, मैन वर्ब। और कर्ता जिस काम को करता हो, है ना। जैसे राम कौन सा काम कर रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है? तो ये एक पत्र लिखने का काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
हमने क्या जाना कि ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, है ना। एक चीज का और ध्यान रखना है बच्चों कि यदि हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई बदल जाएगा मी में, बी बदल जाएगा अस में, दे बदल जाएगा देम में, सी बदल जाएगा हर में। अब देखिएगा ही बदल जाएगा हिम में, है ना। यू सब्जेक्ट में रहे या ऑब्जेक्ट में रहे, यू यूं ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं इसे बना के। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसे प्यार से सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए। ध्यान रखना है कि ए आपको कैपिटल रखना है, क्योंकि कोई सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए लेटर। अब ध्यान से, मैंने अभी आपको इससे पहले बताया है कि ही सी इट, देखेंगे ही सी इट के साथ आपको और नेम के साथ आपको इज का प्रयोग करना है, यू के साथ, बी के साथ और दे के साथ आर का प्रयोग करना है और आई के साथ एम का प्रयोग करना है। अब देखिए ए लेटर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, प्यार से इज ऐड कर देते हैं। राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैसिव में ऑलवेज V3 का प्रयोग किया जाता है। ए लेटर इज रिटेन बाय राम। कोई कष्ट बनाने में, इस पर आप इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव कोई भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, सी लव्स मी। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया कि मी यदि ऑब्जेक्ट में हो और उसे सब्जेक्ट में लाना हो तो आई में बदल जाएगा, और यदि आई सब्जेक्ट में हो और उसे बदलना हो ऑब्जेक्ट में तो वो मी में बदल जाएगा, ये मी हो जाएगा आई। अब देखिए मैंने बोला आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। लव का V3 आपको पता ही होगा, ये आप लोग भूलते ही नहीं है ना। ये मैं कहूं कि भूल जाओ फिर भी आप नहीं भूलोगे, है ना। तो आई एम लव्ड और प्यार से बाय ऐड कर दीजिए। सी किस में बदलेगा हुआ, हर में। देखिए ऐसे प्यार से आप चेंज कर लेंगे। चलते हैं इसके हम निगेटिव स्ट्रक्चर पे। जितना आसान ये देख रहे हैं बनाना है उतना ही आसान आपको निगेटिव भी होगा। तो चलते हैं आगे, आप इसे छापते चलेंगे प्यार से, ओके। छापने में आपको कष्ट होगा ही नहीं। और ध्यान रखें आप इसे स्क्रीनशॉट करते जाए। यदि आप छाप नहीं पाए अपने पास नोटबुक जरूर रखें, है ना। देखिए एकदम आसानी से आप चेंज कर पाएंगे। देखिए चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस पे, है ना। सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में और इज आर एम ऐड कर दीजिए। डू डज के बदले नॉट यूं ही रह जाएगा, V1 बदल जाएगा V3 में, प्लस बाय और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब देखिए मैं कहूं राधा, सुन रही है ना, राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बदल देना है सब्जेक्ट में। अब देखिए ए सॉन्ग को इधर से प्यार से इधर लाइए। ए सॉन्ग के साथ अब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब देखिए मैंने इज आर एम में से इज को चुन लिया। अब हमें क्या लगाना है, नॉट, तो लगा दीजिए नॉट। सिंग सैंग संग ये आपको याद ही होगा। और बाई राधा, राधा सब्जेक्ट में रहे या ऑब्जेक्ट में, राधा ही रहेगी। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राधा आप स्मॉल आर से यदि लिखते हैं तो गलत होगा, है ना, ध्यान रखना है।
देखिएगा, सी डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करती है, उसकी इच्छा, है ना। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। मी बदल जाएगा आई में, आई के साथ एम लगा दीजिए, एम के बाद नॉट लगा दीजिए, हेल्प का भीतरी हेल्प्ड ही रह जाएगा, हेल्प का भीतरी हेल्प्ड होगा, और बाई प्यार से लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए, और सी बदल जाएगा हर में। कोई कष्ट बनाने में बच्चों एकदम कोई कष्ट नहीं होगा आपको। इसी प्रकार मैं कहूं, रानी गिव्स मी अ गिफ्ट। अब इस सेंटेंस को समझना देखिए उतना ही आसान है। इसमें आपको लगता होगा कि दो ऑब्जेक्ट है, कैसे चेंज होगा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि जो लिविंग थिंग को डिनोट करता है ना, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। ए गिफ्ट को भी प्यार से चेंज कर सकते हैं, या मी को भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम में यदि दोनों ऑप्शन आए और सी में रहे, ए एंड बी, तो ध्यान रखिएगा सी ही होगा, क्योंकि इसको दोनों तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा, ए गिफ्ट को इधर से इधर ले आए, ए गिफ्ट के साथ इज लगाएंगे, और देखिएंगे मैंने आपको ये असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया। इसमें देखिएगा, इसमें गिव का भीतरी क्या होगा, गिवन होगा। ए गिफ्ट इज गिवन मी बाई रानी। इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि आई एम गिवन ए गिफ्ट बाई रानी, है ना। दोनों जो तरीका होगा वो सही होगा। तो ध्यान रखें, एग्जामिनेशन में ऑप्शन ए और बी रहे, यदि ऑप्शन ए में आपका ये रहे, ऑप्शन बी में रहे आई एम गिवन अ गिफ्ट बाई रानी, और सी में रहे बोथ ए एंड बी, तो आप सी ही टिक करेंगे। ध्यान रखेंगे, डी में नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव है, और ग्रामर टॉपिक का जितने भी है वो ऑब्जेक्टिव में ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका ध्यान रखें, है ना। ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल आपको और दिया। चलते हैं आगे। चलते हैं इंटरोगेटिव पे, है ना। देखेंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखेंगे ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, सब्जेक्ट में V1 बदल जाएगा V3 में, और बाय ऐड कर दीजिए, और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, और ऐड कर दीजिए आप क्वेश्चन मार्क, डू डज बदल जाएगा इज आर में। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि डू आई राइट अ नोवेल। देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है ना। आप देखो, देखिएगा ध्यान से, ए नोवेल को इधर से इधर ले आइए। अब ए नोवेल के बाद आप इज का प्रयोग करते थे, तो ए नोवेल से पहले भी इज का प्रयोग करना है, आई आपको कैपिटल लिखना है ना। अब देखेंगे, इज अ नोवेल, राइट रोट रिटन बाई मी। एकदम बदलना आसान है ना। ऐसा नहीं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो बदलना मेरे लिए मुश्किल है, एकदम आसान है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, रोहन डज रोहन टीच यू।
देखेंगे ध्यान से, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, है ना। अब यू को प्यार से इधर ले आइए। यू से पहले, यू के बाद आप आर लगाते थे, यू से पहले भी आपको आर ही लगाना है। आर यू, टीच का भीतरी क्या होगा, टॉट होगा बाई रोहन। इस प्रकार आप आसानी से बदल लेंगे, कोई कष्ट। चलते हैं, आपको मैंने ये बता दिया, अब आपको मैं WH भी बता देता हूं। एकदम आसानी से आप एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं, एकदम चेंज करना काफी आसान है ना। 3 मार्क्स 100 मार्क्स में आपका वॉइस पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ध्यान रखें, टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी रखें। टेंस, वॉइस, नरेशन, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। इस पर अपनी पकड़ मजबूत रखें। देखिए आगे, WH प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, V1 बदल गया V3 में प्लस बाय, और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, क्वेश्चन मार्क याद ऐड कर दीजिए। और देखिए WH ही रह जाएगा, डू डज बदल जाएगा इज, आर, एम। अब देखिए मैं बोलू व्हेन डज सी प्ले क्रिकेट। अब देखेंगे, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, क्रिकेट इधर से इधर आ जाएगा। क्रिकेट से पहले आप इज ऐड कर दीजिएगा, और व्हेन तो चेंज होगा ही नहीं। प्ले का भीतरी क्या होगा, प्लेड होगा, और बाई सी बदल जाएगा हर में, प्यार